हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेडीज़ जैकेट का डिज़ाइन लेकर आई हूँ और बच्चों की फ़्रॉक का भी ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बुनने में बहुत ही आसान है। और मैं आपको बुनकर बताऊंगी और आप ध्यान से देखना ये कितने स्टिच पर चला है। ये स्टिच है 16 + 16 + 2 ऐड स्टिच और 1 जो स्टिच है एक्स्ट्रा है। ठीक है, और आप ध्यान से देखना कि ये कैसे बनाया गया है। और ये मैंने 2 पैटर्न डाले हुए हैं, तो आपको ये ध्यान करना है कि ये देखो एक पैटर्न का डिज़ाइन जो है ऐसे गया है, ऐसे गया है, और दूसरे पैटर्न का डिज़ाइन इधर और इधर गया है। और ऐसे ही आपने ध्यान से देखोगे तो आप बुनेंगे। आप मेरे चैनल को देखते हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो। और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइन लेकर आऊँ। और सिंपल ये देखो कैसे स्टार्ट करना है। मैंने एक ऐड स्टिच को लिया और एक को बुना और मैंने जाली डाली। 2 का एक इधर से करना है, ऐसे करके 2 का एक किया, फिर जाली डाली, 2 का एक किया, फिर जाली डाली, 2 का एक किया, 2 का एक करने के बाद फिर जाली डालेंगे। जाली डालने के बाद ये जो हमारा जो जैसे नीचे स्टार्ट किया ना मैंने, वैसे ही स्टार्ट किया है। अब इसको इधर एक लेंगे और एक इधर लेंगे, 3 का एक करेंगे। ये देखो बीच वाले को आगे ले आएंगे और जो पीछे वाले 1 और 2 हैं उनका 2 का पहले हम एक करेंगे। एक करने के बाद फिर हमने ऊपर से ऐसे किया और ये जाली, ये 3 का एक हो गया। अब फिर जाली डालेंगे। पहले तो हमने इधर से 2 का एक ऐसे कर रहे थे ना, अब क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। ऐसे देखो, ऐसे करके जाली डाली और 2 का एक किया, फिर जाली डाली, 2 का एक किया, फिर जाली डाली, 2 का एक किया और फिर जाली डालेंगे। जाली डालने के बाद जहाँ बड़ा बढ़ जाएगा ना, एक इधर से जाली डाली और एक इधर जाली डालेंगे। ठीक है, एक पैटर्न हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ऐसे इधर पहले गए, इसको फिर इधर से कम किया। अब क्या करेंगे, अब इसको इधर से कम करेंगे। 2 का जाली डालकर 2 का एक किया, फिर जाली डाली, 2 का एक किया, फिर जाली डाली, 2 का एक किया, 2 का आगे धागा करके जाली डाली और 2 का एक किया, फिर हमने जाली डाली। अब 3 का एक करेंगे। ये जो बीच वाला है ना, इधर का 3 का एक, बीच वाले को बाहर ले आएंगे। ऐसे करके इसको पहले ले आए और 2 का एक किया, 2 का एक किया करने के बाद एक उसके ऊपर से नीचे किया, फिर हमने जाली डाली। जाली डालने के बाद अब इधर से 2 का एक करेंगे, फिर जाली डालेंगे, 2 का एक करेंगे, फिर जाली डालेंगे, 2 का एक करेंगे और फिर एक जाली डालकर एक ऐड स्टिच, एक को बुन लेंगे और एक हमारा ऐड स्टिच हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। एक मैंने ऐड स्टिच को उतारा और एक को सिंपल बुना, उसके साथ जाली डाली, इधर से 2 का एक किया, फिर जाली डाली, 2 का एक किया, जाली डाली, 2 का एक किया, जाली डाली, फिर 3 का एक किया, फिर जाली डाली, 2 का एक, फिर जाली डाली, 2 का एक, फिर जाली डाली, 2 का एक, फिर जाली डाली, फिर एक को बुना, फिर जाली डाली, फिर 2 का एक, जाली डाली, 2 का एक किया, जाली डाली, 2 का एक किया, फिर जाली डाली, 3 का एक किया, फिर जाली डाली, फिर 2 का एक, फिर जाली डाली, 2 का एक, फिर जाली डाली, 2 का एक, फिर जाली डाली, फिर एक को बुना और एक ऐड स्टिच को बुना।
ये देखो, इधर से आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो डिज़ाइन बना है, पहला पैटर्न है वो ऐसे गया है ना, ऐसे इधर से ऐसे, इसको ऐसे पहले कम करने हैं, फिर इधर से ऐसे कम करने हैं। ये भी ऊपर वाला भी देखो ऐसे पहले बना है, ये इधर गए हैं और ये भी अंदर को गए हैं, ये भी अंदर को गया। ये जो डिज़ाइन है ये भी पहले इधर गया है और ये इधर गया है, ये भी ऐसे ऐसे दो का एक किया, ऐसे ऐसे किया है, यही डिज़ाइन है। ठीक है, अब उल्टी सिलाई को हम उल्टा ही बुनेंगे। 16 + 16 करते जाना। जब भी किसी भी प्रोजेक्ट पर आपने डालना है तो आप 16 + 16 करते जाना और 2 ऐड स्टिच लेना और 1 एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, और आपका जो पैटर्न होगा कंप्लीट हो जाएगा। उल्टी सिलाई को हम उल्टा ही बुनेंगे। बस ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है, इसको आप बस ये एक सिलाई ही ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई एक सिलाई का ही ये डिज़ाइन है, आगे तो सिंपल ही चलता जाना है। ठीक है, अब देखो हमने उल्टी सिलाई को सारा उल्टा ही बुन लिया है। उल्टा बुनने के बाद अब सीधी सिलाई पर आपको बताएंगे कैसे करना है। हमने अब सीधी सिलाई पर आ गए हैं। ये देखो, सीधी सिलाई आने के बाद हमने एक ऐड स्टिच को उतारा और एक को फिर बुना। ठीक है, बुनने के बाद जाली डाली, अब सीधा ही बुन जाना है इनको। 2 3 इनको सीधा बुनने के बाद जब आगे आएंगे तो फिर बताएंगे। ये जो एक जाली रह गई है ना, ये जाली और इधर की जाली, अब इसको 3 का 1 करेंगे। ठीक है, हमने 2 को पहले कम किया, उसके ऊपर से इसको ऐसे कर दिया, फिर हमने सीधा बुन लिया। अब जाली बीच में कुछ नहीं पड़ेगी और इसके साथ जाली पड़ेगी और इसके साथ जाली पड़ेगी। जाली डाली, एक को बुना, फिर जाली डाली, दूसरे को भी बुन लिया। बुनने के बाद इसको ऐसे ही सारा बुन लेना है। बुनने के बाद अब ध्यान से देखना, हम एक जाली जो ये है ना, एक ये है, 1 2 3 है हमारे पास, 1 2 3 है ना। अब 3 का 1 करेंगे। ये देखो, हमने 2 का 1 किया, फिर हमने ऊपर से ऐसे किया, 3 का 1 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 और फिर एक जाली पड़ गई। ठीक है, उल्टी सिलाई को उल्टा ही बुना जाएगा। उल्टी सिलाई सारी उल्टी ही बुनेंगे। उल्टी सिलाई उल्टी बुनने के बाद अब फिर ध्यान से देखना, अब ऐसे ही बुनेंगे। ये जो 2 का 1 2 का 1 किया है ना, एक बार ही होना है, उसके बाद जो एक के साथ जाली बढ़ेगी वो ही बढ़नी है और बीच में 3 का 1 होते जाना है, 3 का 1 करते जाना है। ठीक है, हमने उल्टी सिलाई को उल्टा बुन लिया। मेरे डिज़ाइन को टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जो और लोग हैं वो कोई भी है वो ज़्यादा एक पैटर्न बनाते हैं, मैं 2 पैटर्न बनाकर बताती हूँ कि आपको समझ आए। अब फिर स्टार्ट करती हूँ। फिर हमने एक स्टिच को लिया, एक को बुना, फिर हमने जाली डाली।
जाली डालने के बाद फिर हमने इनको अब ये देखो, हम जहाँ फिर हमारे 3 का एक होना है ना, वहाँ इधर लेना है, वहाँ इधर लेना है। ये जो है हमारा 3 का एक हो गया। 1 2 3 4 5 और 6, और फिर हमने एक जाली डाल लेनी है। फिर एक को बुनना है, फिर जाली डाल लेनी है, फिर इसको बुनेंगे। बुनने के बाद अब हमारे पास फिर 3 का एक करेंगे, यहाँ से हमने 3 का एक कर लेना है। ये देखो हमने 3 का एक कर लिया। ये फ्रॉक पर भी बहुत अच्छा लगता है और जैकेट पर भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, और फिर हमने जाली डाल ली और एक को बुना और एक ऐड स्टिच, उल्टी सिलाई को सारा उल्टा ही बुनेंगे। उल्टी सिलाई को उल्टा ही बुनेंगे। एक बार और बनेगा, 3 जाली इसके साथ पड़ेंगी। ठीक है ना, अब हमारी 2 पड़ी, अब 3 पड़ेगी। ये देखो, ये तो हमारी पहले थे ना 1 2, अब 3 जाली पड़ेगी। तो फिर हमने इनको बुन लेना है। तीन का एक करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, 3 का एक करने के बाद 1 2 3 4 5 6 और एक जाली पड़ी 7, एक को बुना फिर जाली डाली। 1 2 3 हो गया ना, जाली पड़कर 3 4 5 6 7 और 3 का एक करेंगे। यहाँ से 3 का एक करेंगे, ऐसे करके 3 का एक हो जाएगा। ये अब हमारा 3 का एक हो गया। और फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और एक हमारे जाली पड़ गई। एक ऐड स्टिच को बुना और एक को एक सीधा बुना और एक ऐड स्टिच को बुन लिया। ठीक है, अब उल्टी सिलाई उल्टी ही बुनी जाएगी। उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब मैं बताती हूँ कि आपके जो स्टिच हैं वो बराबर हो गए होंगे।
डिज़ाइन बस ऐसे ही है। आप जब भी डिज़ाइन नेक्स्ट पैटर्न शुरू करोगे तो नीचे से मेरे पैटर्न को देखकर, जैसे मैंने कम जिस साइड से मैंने कम किए हैं वहाँ से आपने वैसे ही स्टार्ट करके करना है जैसे मैंने ये किया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने स्टिच रह गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। देखो हमारे पास 16 प्लस 16 32 हो गए, 2 ऐड स्टिच 34 और एक एक्स्ट्रा लिया था 35। अब जो हमारा जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो गया है। आप जब भी नेक्स्ट पैटर्न शुरू करना है तो इसको देख कर ही करना है। आप मेरे डिज़ाइन को और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करो और आपको पता चले कि कहाँ से मैंने क्या किया है क्या नहीं। ठीक है, और आप मेरे डिज़ाइन को देखकर लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो और कमेंट्स में भी बताया करो ये कितना प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है। ओके बाय, थैंक यू।